मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ मस्त और बिंदास हो गए। मैं आपकी अपनी स्वाति उपाध्याय और ये मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ अपने किचन से, जो मेरा किचन अभी अस्त व्यस्त और मस्त है। तो फाइनली आज है 28 अक्टूबर यार। आज फाइनली मेरे हस्बैंड की छुट्टियाँ ख़त्म हो जाएगी। 15 दिन की छुट्टियाँ कैसे बीत गई वो तो हमें खुद नहीं पता। इतना एंजॉय किया हम लोगों ने, बहुत अच्छा लगा एक साथ। कितने टाइम बाद मतलब मिलता है, नहीं तो डेली का वही रूटीन, भागो दौड़ो काम यही सब रहता है। तो मॉर्निंग हो चुका है, मेरा सब कुछ हो चुका है। चाय ग्रीन टी, मतलब चाय पीना तो मैं छोड़ दी। कितनी अच्छी हो गई हूँ मैं, चाय पीना मैं बिल्कुल छोड़ दी हूँ। मैं चाय पीती ही नहीं हूँ। और मैं कचड़ा भी फेंक के आ गई मैं। अब मैं सुबह का नाश्ता आपको दिखाती हूँ जो मेरे हस्बैंड खाएंगे। मैं नाश्ता भी रेडी कर चुकी हूँ। आइए आपको मिलवाते हैं अपने पतिदेव से। फाइनली हम आ गए हैं नाश्ता लेके। ये देखिए नाश्ते में क्या क्या है। ये है क्या है कॉर्नफ्लेक्स है, मतलब कॉर्नफ्लेक्स और ये एप्पल है। ये सुबह का नाश्ता मेरे हस्बैंड का होता है। ज़्यादातर मेरे हस्बैंड यही खाते हैं या फिर मूसली। तो फाइनली रूम भी मेरा अस्त व्यस्त है। अभी हम लोग सो के उठे, कुछ भी नहीं हुआ है, मतलब अभी मेरा नाश्ता वास्ता नहीं हुआ है। मेरे पति देवता नहीं हुआ अभी। तो मैं नहाई भी नहीं हूँ। मैं कितनी आलसी हो गई हूँ। 15 दिन तो मैं नहा लेती हूँ अब तक। तो जब ये स्कूल से आते हैं तो मेरा नहाना धोना पूजा पाठ सब कंप्लीट रहता है। लेकिन अभी तो स्कूल की छुट्टियाँ चल रही है तो मज़े मार रहे हैं हम लोग। और फिर नाश्ता इनके लिए रेडी है। अभी बेटा मेरा उठेगा तो उसका अलग ही नखरे रहते हैं, देखते हैं वो क्या खाता है। और 15 दिन की छुट्टियां कैसे बीत गई वो आगे की जानकारी मैं अपने पति से मतलब उनके शब्दों के द्वारा आप लोग को सुनने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं, इस ब्लॉग को आगे बढ़ा। इस प्राणी को देखिए, नाश्ता करना शुरू कर दिए। एक्चुअली मॉर्निंग में इनको मेडिसिन लेना रहता है ना, तो दवा देना ज़रूरी होता है। तो नाश्ता भी एकदम परफेक्ट टाइम पे देना पड़ता है, क्योंकि अभी घड़ी के बज चुके हैं 9:15। तो 9 बजे तक रेगुलर इनका नाश्ता हो जाता है। लेकिन अभी छुट्टियों के टाइम में लेट सी हो गई हूँ मैं। बहुत लेट सो के उठती हूँ, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, कभी 8 बजे। जब से छुट्टियाँ चल रही हैं बस मस्ती 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 मस्ती। लेकिन अब कल से और स्कूल खुल जाएगा तो 6 बजे उठना रहेगा। अभी तक तो चीकू को भी यही लेके जाते थे मॉर्निंग में घुमाने के लिए, लेकिन अब तो चीकू की मम्मा को जाना पड़ेगा सुबह सुबह उठ के। नहीं तो यार सुबह में सोई रहती थी। और पता है सबके घर में लेडीज़ पहले उठती हैं, लेकिन हम शुरू से स्टार्टिंग से मैं लेट ही उठती हूँ। इसके लिए मेरे हस्बैंड को बहुत कंप्लेन है। लेकिन मैं नहीं सुधरी। अब क्या सुधरूंगी, अब तो मुश्किल है मुझे सुधारना। क्यों जी, सही बोल रही हूँ ना? तेज बोलिए कि नहीं? तो रहा हूँ, बिगड़ी कहाँ सुधरोगी? तो आप वो जो बिगड़ा है। आप कुछ बोलना चाहेंगे? 15 दिन की छुट्टियां हम लोगों का कैसा बीता? पता नहीं कैसे बीत गया, पता नहीं चला। पता नहीं चला। और छुट्टियों में आपने क्या क्या किया? कुछ नहीं, बस आराम किया। पक्का? गुजिया कौन बनाया था? गुजिया बनाया, मिठाई बनाया। मिठाई आपने कितनी बार बनाया पूरे, बताइए काउंट करके। 3 बार। 3 बार में सबसे अच्छी मिठाई कब और किस चीज़ की बनाई आपने? तुम बताओ, खाने वाला बताएगा, बनाने वाला बताएगा? आप बताइए। तुम बताओ। अच्छा, मैं आपका ख्याल रखती हूँ कि नहीं, ये बताइए। तुम ही रखती हो और कौन रखती है? अच्छा, और कुछ कहना चाहेंगे मेरे बारे में? थोड़ी सी तारीफ़ ही कर दीजिए। अपनों की तारीफ नहीं की जाती है। नहीं की जाती? मेरे पति तो कभी तारीफ़ नहीं करते हैं, कहते हैं कि नहीं। तारीफ और थैंक यू ये दूसरों को खुश करने के लिए बोला जाता है। अच्छा। अपनों के लिए कुछ किया जाता है, ओह माय गॉड, फील हो। सही बात है। क्या अपनों के साथ खुश नहीं, मतलब अपनों के साथ कैसे रहना चाहिए, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? अपनों के साथ अच्छा व्यवहार करिए, उनका सम्मान करिए, हम्म। समय से उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखिए, क्योंकि वो आपकी ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं। बस, बाकी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओह आई सी, ऐसा है। वैसे आप वर्ल्ड के बेस्ट पति हैं, ऐसी बात नहीं है। मेरे पति का टैटू देखो आप लोग, देखो ये देखिए टैटू। मेरे हस्बैंड को टैटू का बहुत शौक है। इसका मतलब कोई बताएगा? अंत अस्ति प्रारंभ। इसका मतलब मुझे कोई बता सकता है?
अगर बता सकता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसका मतलब क्या होता है। ये देखिए आप लोग, ये जो डिज़ाइन देख रहे हैं और दोनों तरफ है, दोनों का मतलब मुझे अगर किसी को भी पता होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये देखिए, ये सूर्य देव है ना, सूर्य देव है। इनको टैटू का बहुत शौक है और गर्दन पे माँ लिखवाए हैं। इनको टैटू का इतना शौक है पूछे बस। इनका बस चले तो पूरे हाथ में बनवा लें। और आगे क्या, आगे का क्या इरादा है आपका? फिर से टैटू बनवाएंगे? बनेगा कहाँ पे बनवाएंगे? अपने मुंह पे? लेफ्ट देखे लेफ्ट हैंड खाली है क्या आपका? ओ, तो मतलब पूरा हाथ पे बनवाएंगे कि बस थोड़ा सा बनवाएंगे? थोड़ा सा बनवाएंगे। चलिए अच्छी बात है, अच्छा लगा आपसे मिलके, अच्छा लगा इनसे मिलके। गाइस आप बताइएगा आपको कैसा लगा इनसे मिलके। कि मेरे पति देव को सभी लोग बोलता है कि जीजू को लाइव में लाओ, लाइव में लाओ, लेकिन मैं लाइव में इनको कभी नहीं लाई। अब बहुत मजाक हो गया, मैं सीरियस बात करती हूँ। इसलिए कि यार मतलब ये टीचर है ना, तो ये सोशल मीडिया से दूर रहते हैं। बट इनको बिल्कुल पसंद नहीं था यूट्यूब वगैरह ये सब। दूसरों को मतलब बोलते थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन खुद की बीवी खुद करती है तो। लेकिन ये भी है कि कभी भी मेरे हस्बैंड मुझे कभी मना नहीं किए कि नहीं तुम ये चीज़ मत करो, वो चीज़ मत करो। और मैं जो भी करती हूँ अपने हस्बैंड और मेरा बेटा 15 साल का है, लेकिन मेरा बेटा बहुत ही अच्छा है और बहुत समझदार है। हर चीज़ वो समझता है, उससे पूछ के ही करती हूँ। बट स्टार्टिंग में जब मैं बोली, मेरा बेटा मुंबई में रहता था, कि बाबू मैं क्या करूँ, कर लूँ यूट्यूब चैनल, तो वो बोला हाँ हाँ मम्मा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज के टाइम में उसको पसंद नहीं है, क्योंकि मैं टाइम नहीं दे पाती हूँ। खाना वाना भी थोड़ा, कभी नमक वमक का भी प्रॉब्लम हो जाता है। वो परेशान हो गया है कि मतलब सच में मैं अपने मुँह से क्या बोलूँ। मैं खाना अच्छा ही बनाती हूँ, अभी भी बनाती हूँ, थी नहीं, अभी मैं ज़िंदा हूँ, मतलब बनाती हूँ। जब मैं अरुणाचल प्रदेश में रहती थी, वहाँ के लोग को भी मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद आता था। और अभी यूट्यूब के चक्कर में ना खाना वगैरह ये सब बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं ध्यान नहीं दे पा रही थी। मोनो के चक्कर में पहले 1K के लिए दौड़ो यार, उसके बाद मोनो के लिए दौड़ो। जब मोनो हमारा कंप्लीट हो गया तब हम लोग डॉलर के चक्कर में परेशान हैं। हमारे फैमिली से मतलब ऐसा नहीं है कि लोग कर नहीं सकते, लोग सुपर चैट कर सकते हैं, लेकिन मैं किसी से बोलती नहीं हूँ। और बस मेरे हस्बैंड ही जो करते हैं कर देते हैं, लेकिन इनको भी मैं बोलती हूँ नहीं अभी रहने दीजिए, जब मुझे ज़रूरत होगा तब। अभी मेरे वीडियो से मुझे मिल रहे हैं डॉलर, अब मुझे टेंशन नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि धीरे धीरे ही कंप्लीट हो। ज़रूरी नहीं है कि फ़र्स्ट पेमेंट पा के मैं क्या, बहुत बड़ा तो पेमेंट आने वाला नहीं है, ये सभी को पता है। लेकिन अगर अपने दम पे मिले ना तो वो ज़्यादा सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। अभी मेरे वीडियो से मुझे डॉलर बन रहा है तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। और मैं किसी को बोलती भी नहीं हूँ कि मुझे सुपर चैट करो ना करो, जिसका मन है करो, नहीं तो ना करो। हाँ, जिसको स्टार्टिंग में जानती थी उसको मैं बोलती थी कि सुपर चैट कर दो, मेंबरशिप ले लो। जिसको मैं जानती हूँ पर्सनली इतने दिन से YT पे, उसी को बोलती हूँ, और किसी को नहीं बोलूँ कि नहीं आप करिए ना करिए, आपकी मर्जी। कुछ लोगों ने तो अपने मन से ही लिया था और मैं किसी को बोली भी नहीं थी। और मेरा सबसे पहले मेंबरशिप लेने वाला बंदा कौन है, कोई बता सकता है? नहीं बता सकता, मैं बताऊँ? आप लोग गेस करके बताइए कौन है। मैं बता देती हूँ, क्यों सस्पेंस क्रिएट करूँ। मोटो। अब मोटो वर्ड से तो सबको समझ में आ गया होगा कि कौन है। फेमस भाई है सच में, मतलब फेमस भाई। जब मेरा मोनो हुआ था तो वो सबसे पहले बोला था मोटो तुम्हारा ये जॉइनिंग वाला सेटिंग करना होता है। तो मुझे पता नहीं था कि सेटिंग कैसे किया जाता है, क्योंकि अभी हम लोग भी नए हैं, धीरे धीरे सीख के ही आगे बढ़ रहे हैं। तो जब हम सेटिंग किए तो मुझे पता नहीं था कि सेटिंग से ज्वाइनिंग वाला सामने आता है। तो मैं परेशान थी कि क्यों मेरा नहीं आ रहा है। तो फिर एक बिक्की जी है, मैंने उनसे कांटेक्ट किया, वो बताया कि स्वाति जी करना होता है। तो फिर मैं की, और उसके बाद सबसे पहले मेरा जब ज्वाइनिंग वाला आता है ना सामने ब्लू वाला, तो किसने ज्वाइन किया था मेरा मेंबरशिप? फेमस भाई ने ज्वाइन कर लिया था। और पता है मेरी लाइव स्टार्ट हुई सबसे पहले वही आया और मॉर्निंग में किए। और जब मोनो हुआ तो मुझे सुपर चैट सबसे पहले कौन किया था? हर्षित भैया ने किया था। अभी भी मेरे पास वो स्क्रीनशॉट में लेके पोस्ट की हूँ, उन्होंने लिखा भी था फर्स्ट सुपर चैट।
तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे लोग हैं, मेरे फ्रेंड हैं और बहुत सारे लोगों ने मेरा हेल्प किया है। ऐसा नहीं है कि एक ही पर्सन के हेल्प से मेरा चैनल मोनो हो गया है। तो सबका सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और कुछ वाईटी पे मेरे मतलब कुछ इतने ख़ास लोग बन चुके हैं कि पूछो मत। एक दिन आप लाइव ना आओ, ना मतलब ना दिखो तो सब परेशान हो जाते हैं। मतलब इतना अच्छा लगता है कि हाँ यार कोई अपना है, पूछ रहा है। मेरे हस्बैंड भी लगभग सभी को जानते हैं। और मैं जो भी करती हूँ या लाइव में जो भी हुआ रहता है, मैं हर बात अपने पति से शेयर करती हूँ। ये बात सच है, मेरा बेटा भी जानता है। हम लोगों का जो रिलेशन है ना, एकदम फ्रेंडशिप टाइप का है। ये रिलेशन कैसा है हम तीनों का बॉन्डिंग? तुम अपने हिसाब से सोचती हो, मैं अपने हिसाब से सोचती हूँ। मैं तो सबसे फ्रेंडली रिलेशन ही रखता हूँ, तुमसे भी और बेटे से। और मैं नहीं रखती हूँ, ऐसे बोलोगे आप? मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। अच्छा, तो अब जैसे मैं वाईटी पे काम करती हूँ, अगर लाइव में कुछ भी हुआ रहता है तो मैं आपसे शेयर करती हूँ कि नहीं? हर बात शेयर करती हूँ ना? आप तो रहते हो घर में ना, नहीं भी रहते हैं तो भी मैं शेयर करती हूँ कि नहीं आपसे? आज तक मेरे वाईटी पे जो भी मतलब जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, या फिर जो भी मेरे को कोई कुछ बोलता है, या मैं रो भी दी हूँ कभी लाइव में, तो भी आपको पता है ये बात कि नहीं? मैं आपसे कोई बात छिपाती हूँ? नहीं। मेरे पति को हर बात पता रहता है कि किसने मुझे क्या बोला, कौन मेरे लाइफ में। और लगभग आप वाईटी पे सभी को जानते हैं बाई नेम से ना, मेरे द्वारा। दिवाकर भैया को जानते हैं, फेमस भाई को। और रेखा के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? कुछ नहीं। क्यों? हर बात सोशल मीडिया पे मेरी नहीं जाती। मैं अलग अलग मेरी पहचान है। अच्छा, रेखा को आप जानते हैं कि नहीं? नो कमेंट्स। अरे बोल दीजिए। नहीं, रेखा के लिए नो कमेंट्स। अच्छा, मुझे मोटो कौन कहता है आप ये बता दीजिए, उनका नाम जानते हैं? क्यों? आप जानते हैं? अच्छा, काशी कौन आना चाहता है? किसको आप बोले काशी में आइए आपको मुक्ति मिलेगा? भूल गया किसको बोला। गोभी, गोभी उनके घर पे गोभी लगा हुआ है। मुझे क्या पता किसके घर गोभी लगा हुआ। नहीं पता? पक्का? पता होता तो उखाड़ लाता खाने के लिए। अरे ये सबको जानते हैं यार बाय नेम से, लेकिन ये जानते हो सोशल मीडिया पे हर बात ये कहना चाहते हैं। ये बात सही है ना? बिल्कुल। हालत अस्त व्यस्त और मस्त मस्त भी है। मतलब कभी कभी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, ऐसा मतलब हम लोग सोचते हैं। और अभी तो 15 दिन में इतना मस्त लाइफ एंजॉय की हूँ कि पूछो मत। कभी कभी 11 बजे भी सो के उठी हूँ। सोने के लिए अगर मुझे पूरा दिन कोई दे दे, खाने के लिए ना दे, तो भी मैं सोती रहूँगी। नो टेंशन, नो टेंशन। कोई लात मार के उठाए तो उठ जाऊँगी, वो अलग बात है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कौन मारेगा? मेरे पति नहीं, लात नहीं मारते यार। मतलब एक कहावत है ना, लोग बोलते हैं इतना सोते हो, एक लात मार के उठाएंगे उठ जाओगे आराम से। लोग उठ जाते हैं। मैं भी मेरा बेटा तो अभी तक सो रहा है, उसका मत पूछिए। वो रात को लेट सोता है और सुबह उठता है। कितने बजे तक उठता है वो? 10 बजे तक ना। कभी 10 बजे, कभी 11 बजे ऐसे उठता है। और हम लोग बोलते भी नहीं हैं। अभी शायद कुछ दिन में वो जा भी सकता है। अभी उसका मतलब एग्ज़ाम है, इसी वजह से रुका है, नहीं तो अब तक वो चला जाता है। 10th में है ना बोर्ड का, लेट नाइट पढ़ाई करता है तो इसीलिए दिक्कत होता है उसको उठने में। हाँ, वही लेट नाइट पढ़ाई करता है ना, इसीलिए। मिठाई बनाई, आइए उसको भी मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन सी मिठाई बनी हुई है और कैसी बनी है। आप लोग देख के बताइएगा, ठीक है? और रियली में बहुत अच्छा मिठाई बनाए हैं, एकदम बहुत 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 टेस्टी है। तो आइए आप लोग और खाइए। ये है गुलाब जामुन, शुद्ध गुलाब जामुन, घर का, मतलब घर का बना हुआ मीठा है। और देसी घी में बना हुआ है और रियली में बहुत टेस्टी है। और मैं आपको दिखाऊँ, ऐसे उठा के स्पून से दिखाती हूँ। और एकदम सॉफ्ट है यार, मार्केट से भी बेस्ट है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये मार्केट से बना हुआ नहीं है। ये मेरे हस्बैंड ही बनाए हैं, बहुत अच्छा गुलाब जामुन बनाए हैं। और जिसको खाना है प्लीज़ बताइए कैसा बना है गुलाब जामुन। और कल भी मैं एक पिक लगाई थी, बहुत सारे लोग देखे भी थे। तो ये देखिए, मैं बनाते समय यार ब्लॉग नहीं बना पाई, सॉरी। मेरे को
मतलब ध्यान ही नहीं आया। मैं कुछ भी नहीं की हूँ, बस मैं आटा गूँथी हूँ, वो भी इसका जो बैटर होता है उसको मतलब बैटर क्या उसको गूँथ उथ के वो की हूँ। उसके बाद भी ये थोड़ा सा बोले लाओ मैं करता हूँ, बाकी सब यही किए हैं ए टू जेड। इसको छानना, इसको सीरा इसका बनाना, सब कुछ सब कुछ सब कुछ। ये आपको अभी तक वो सो रहा है वो गुस्सा करने लगेगा, उसको पसंद नहीं है ये सब चीज़। वो एकदम अपने बाप पे गया हुआ है मतलब अपने डैडी पे। उसको शो अप करना अच्छा नहीं लगता है। लाइव में भी एक लड़की आती थी, वो बोलती थी अपने बेटे को दिखाओ, अपने बेटे को दिखाओ। बहुत गुस्सा करता था, बहुत ज़्यादा, कौन है कौन है कौन है। लेकिन फिर बाद में खुद ही बोला कि ठीक है मैं आ जाता हूँ। अब तो कुछ कुछ लोग देख ही लिए हैं, ज़्यादातर वो लाइव में दिख ही जाता है, बोलता भी है बीच बीच में, कभी कभी उसकी आवाज़ भी सुनने को मिलती होगी। तो ये है मेरा अभी सुबह का मतलब नाश्ता। और मैं ऐसे एक मूड में आए सोची छोटा सा एक ब्लॉग बना देती हूँ। और आज मैं खाने में क्या बनाने वाली हूँ उसका भी मैं इसी ब्लॉग में देखती हूँ। अगर आ जाएगा, कवर हो जाएगा तो मैं वो भी दिखाऊंगी आपको, नहीं तो नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा, मेरे पति के साथ का ब्लॉग, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और भर भर के प्यार दीजिएगा। और लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, मेरा तो यही सोच है। आगे आप लोग बताइएगा हमें कमेंट करके। और जो हमारा रिलेशन होता है वो एकदम फ्रेंडशिप होता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ज़रूरी नहीं है यार कि पति पत्नी को एजी ओजी वो फलाने ठिकाने ऐसे करने से मतलब एक रिश्ता बोझ लगने लगता है। जैसे पहले होता था ना कि लोग बोलते थे कि अरे यार हम तो अपने पति के सामने घूंघट करके जाते थे, खाना देते थे, ये देते थे, वो देते थे। लेकिन अब के दौर में तो सब एकदम फ्रेंडशिप रिलेशन ही रखते हैं और वो ज़्यादा ही बेस्ट होता है। और हमारा भी रिलेशन मतलब ऐसा ही है, हम दोस्त और बीबी मतलब हर रूप में मतलब इनका साथ देते हैं और आगे भी देंगे। ये भी बहुत अच्छे हैं और ये भी हमेशा साथ देते हैं। और मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे हस्बैंड बहुत 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 अच्छे हैं। मेरे राज जी, सभी लोग बोलता है राज जी, अनु दी बोलती है राज की सिमरन, तो सच में अनु दी मैं राज की सिमरन ही हूँ और वो मेरे राज जी हैं और मैं उनको राज ही बुलाती हूँ। मुझे एजी ओजी बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में शादी से ही मैं मतलब सोच के रखी थी कि मैं एजी ओजी नहीं बोलूँगी। मैं अपने मतलब कजन से भी बोलती थी कि मुझे एजी ओजी फलाने के पापा फलाने की मम्मी बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैंने राज नाम रखा। और स्टार्टिंग में जब हम गए ससुराल में, जब राज राज बोले सब लोग बोले राज कौन है, राज कौन है। अब तो जानते ही हैं कि कितना स्टार्टिंग में लोग मजाक बनाते हैं, लेकिन अब तो सब जानता है कि मेरे राज हैं, मेरे दिल के राज हैं वो। तो ये हमारा ब्लॉग आपको फाइनली कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और ऐसे ही अगर आप बोलिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं ऐसे ब्लॉग बनाया करूँ आप लोगों के सामने, बनाऊँ या ना बनाऊँ, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और ओके बाय बाय, थैंक यू सो मच। पूरा वीडियो मेरा वॉच करिएगा। ओके बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।